नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। इंसान अगर सच में कुछ करना चाहता है, कोई बदलाव लाना चाहता है, तो पूरी दुनिया, पूरी प्रकृति, ईश्वर, अल्लाह सब साथ हो जाते हैं और उस इंसान की मदद करते हैं। बड़े हताश मन से कल मैं जब जेजे अस्पताल गया, क्योंकि ये मामला किशनगंज का है। जी हाँ, उसी किशनगंज में जहाँ पर कुछ लोगों को विनय दुबे का मदद करना बुरा लगता है। मुझे लगा कि शायद इस मामले में भी विनय दुबे को बदनाम किया जाएगा, लेकिन जब आप एक अच्छी नीयत से काम करते हैं तो पूरी दुनिया, ऊपर वाला आपकी पूरी मदद करता है। और आज वही हुआ। कल जिस तरह से मैंने 26 साल के नाहिद आलम की बात रखी, आईसीयू में एक एक पल, एक एक सांसें वो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा है, यह आपसे रूबरू कराया। आप तमाम लोगों ने उनके लिए दुआएं की, आर्थिक मदद भेजा, और नतीजा ये हुआ कि हम लोग आधे से ज़्यादा यात्रा पूरा कर चुके हैं। आज मेडिकल रिपोर्ट में नाहिद आलम की जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा बेहतर हुआ है। उसके पीछे पता है सबसे ज़्यादा कारण क्या है? आप लोगों की दुआएं। जिस भी व्यक्ति ने नाहिद आलम की कहानी सुनी, हाथ उठाकर ऊपर वाले से उसके लिए रहम की भीख मांगी, और उसी का नतीजा रहा कि आज की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें नाहिद को राहत महसूस होती दिख रही है। जब उसके भाई से बात हुई तो उसने बताया कि आज मेरा भाई बहुत दिनों बाद आंखें खोलकर मुझसे बात किया, बैठने की कोशिश किया, लेकिन शरीर जो था वो साथ नहीं दे रहा था। लेकिन ये जो बदलाव है ये बहुत दिनों बाद अपने भाई के अंदर देखने के लिए मिला। मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से दिल से दुआ की, और यही कारण है कि नाहिद आलम बेहतर होता जा रहा है। आप तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी आप पूजा करें, प्रार्थना करें, नमाज करें, तो इस नाहिद आलम भाई के लिए ज़रूर से एक थोड़ी सी दुआ ऊपर वाले से करें, क्योंकि हम हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली आ रहा है, और मैं नहीं चाहता, या कोई भी इंसानियत को मानने वाला नहीं चाहेगा कि इस जगमग वाली दिवाली पर किसी के घर में अंधेरा हो जाए। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि नाहिद आलम को सकुशल हम लोग इलाज कराकर इनके घर, उनके परिवार के पास भेज दें। क्योंकि एक 25 साल की युवती जो कि नाहिद आलम की पत्नी है, जिसका 1 साल पहले ही शादी हुआ है, वो अपने घर में अपने पति का इंतज़ार कर रही है। आप तमाम लोगों ने जिस तरह से एक बहुत ही प्रचंड प्रतिसाद दिया इतने कम समय में, मैं दिल से आपका ऋणी हो गया। एक अपडेट आपको देना चाहता हूँ कि अभी तक नाहिद आलम के इलाज के लिए इनके भाई के SBI वाले अकाउंट में, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस अकाउंट में 1,68,000 रुपये अभी तक जमा हुए हैं। मैंने जो UPI अकाउंट आपको दिया था उसमें करीब 50,000 रुपये अभी तक जमा हुए हैं, यानी कि 2,10,000 रुपये के आसपास हमारे पास इस समय जमा हो चुका है। 3,80,000 जैसा पहाड़ सा दिखने वाला आंकड़ा इस परिवार के लिए असंभव सी एक राशि को संभव कर दिखाया है आप लोगों ने। लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई जारी है। अभी भी करीबन हमें 1,60,000 रुपये के आसपास कम पड़ रहे हैं। इस इंसान के दिल में वो मशीन बिठाना ज़रूरी है ताकि ये अपनी आगे की ज़िंदगी आपके जैसे और मेरे जैसे सामान्य तरीके से जी सके। क्योंकि ये इंसान केवल एक युवा नहीं है, किसी का बुज़ुर्ग का एक सहारा, एक बेटा है, एक पत्नी का शौहर है। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि इस नाहिद आलम भाई के लिए जितना हो सकता है उतनी आर्थिक मदद आप भेजें, क्योंकि आपकी भेजी हुई एक छोटी सी राशि इसको एक नई ज़िंदगी, एक नए सांस दे जाएगी। आप अगर आर्थिक मदद भेजना चाहते हैं तो सबसे पहली वरीयता आप नाहिद आलम के भाई का जो SBI का अकाउंट है उसको दीजिए, क्योंकि वो पैसा सीधा मरीज के भाई के अकाउंट में जाएगा। अगर उस अकाउंट में आप नहीं भेज पा रहे हैं तब आप मेरे गूगल पे, पेटीएम और UPI नंबर 9867225779 इस नंबर पर भेज सकते हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता, पहली बार आप कोशिश कर रहे हैं तो SBI के अकाउंट में ही करें। मैं अब तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि आज सुबह से कुछ दिक्कतें आप लोगों को महसूस हुई होंगी। अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको दिखाया गया होगा कि सस्पेक्टिव अकाउंट है, तो उसे कृपया आप अनदेखा करें। फ़ोन पे इस अकाउंट पे नहीं चल रहा है तो आपको पेमेंट फेल्ड दिखा रहा होगा, तो आप स्कैन कोड करके, जो स्कैन कोड आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप स्कैन करके UPI से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कल मंगलवार दिनांक 18 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे तक का हमारे पास समय है। उस समय से पहले तक हमें पूरा 3,80,000 रुपया अस्पताल में जमा कराना है।
ताकि वो मशीन अस्पताल मंगा सके और इस भाई का ऑपरेशन समय पर किया जा सके। एक एक पल इस भाई के लिए बहुत जिम्मेदार है, बहुत अहम है। मैं पूछना चाहता हूँ किशनगंज के उन लोगों से जो विनय दुबे को बदनाम किए जा रहे थे, क्या आप इस भाई की मदद नहीं करेंगे? ये आप ही के किशनगंज का एक युवा है, ये आप ही के आस पड़ोस का एक भाई है। जितनी मेहनत आप विनय दुबे को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, उसका अगर 10% भी मेहनत आप इस भाई को मदद करने के लिए कर दें तो शायद ये भाई अपनी ज़िंदगी वापस पा सकता है। हम आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन इस समय हम सबको एकजुट होकर नाहिद आलम की ज़िंदगी बचाना चाहिए। तो मैं उन तमाम मेरे किशनगंज के मेरे नफ़रत करने वाले भाइयों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आपसी दुश्मनी, वैचारिक मतभेद को बगल रखते हुए आप लोग भी आगे आएँ और इस भाई को मदद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसकी सांसें रुक जाएंगी तो किशनगंज अपना एक बेटा खो देगा। आप शायद इसमें गंभीर नहीं हो सकते, लेकिन मैं विनय दुबे किशनगंज के किसी भी बेटे को अब खोने नहीं दूंगा, चाहे आप मेरी कितनी भी बदनामी कर लें। मैं अपनी वो हर मुमकिन कोशिश करूंगा जिसमें इस भाई को बचाया जा सके। मैं अपने उन तमाम मज़दूर भाइयों से जो मुंबई में रहते हैं, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के हैं, आज उनसे मैंने संपर्क किया, क्योंकि यही मेरी असली ताकत है। जो गरीब तबका है मुंबई का, मैं कभी उनके लिए हमेशा से लड़ता आया हूँ। आज मैंने उनसे निवेदन किया। 300 लोगों का एक समूह जो कि बिल्डिंग में दिहाड़ी मजदूरी करता है, उन्होंने सामने से बोला कि विनय जी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं थी। 350 से 400 रुपया हम दिन की दिहाड़ी मजदूरी से कमाते हैं और हर इंसान 100 रुपया इस भाई के इलाज के लिए देने के लिए तैयार है। कल 11:30 बजे तक आपको मिलकर, मरीज के भाई को मिलकर ये पैसा नगद में हम सपुर्द करेंगे, ताकि नाहिद आलम की ज़िंदगी बचाई जा सके। एक दिहाड़ी मजदूर जो 300 से 400 रुपया दिन का कमाता है, वो इतनी बड़ी सोच रखता है, क्योंकि उसको पता है कि एक गरीब की जो ज़िंदगी है वो कितनी कीमती है। शायद आप और मेरे जैसे 25,000 50,000 के मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वाले लोग उस गंभीरता को नहीं समझ सकते। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक दिहाड़ी मजदूर के दिल में अगर किसी इंसान के लिए इतना रहम है, तो हम सबको इंसानियत के लिए इस परिवार को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी सहयोग करना चाहें तो आपका स्वागत है। एक इंसान की ज़िंदगी दांव पर है। हम अपने दिनचर्या में से एक छोटी सी धनराशि नाहिद आलम की सांसों के लिए दे सकते हैं। इससे बड़ा इंसानियत का कार्य हो ही नहीं सकता। कोशिश करें, आगे आएँ, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। निवेदन है, आप कम से कम 10 से लेकर 100 लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि एक बड़ा जन समुदाय इस परिवार के मदद के लिए आगे आ सकता है। विनय दुबे अपना काम कर रहा है, आप तमाम लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।